जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रशांत इनरकर। उनका स्वागत करते हैं हम जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और वेनेरोलॉजिस्ट भी हैं। एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, 13 सालों का अनुभव है और डायरेक्टर है कैबिलो पील स्किन एंड हेयर क्लिनिक जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। Dr. Prashant, we welcome you to G Money Health Show. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. डॉक्टर प्रशांत, आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जिसमें लोग कम बात करते हैं। एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, टैबू है, लेकिन कहीं ना कहीं फेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और अगेन मैं बात कर रही हूँ एसटीडी, जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं। आजकल सेक्सुअलिटी बहुत बढ़ रही है और हम जगह जगह देख रहे हैं, लेकिन एसटीडी के बारे में अवेयरनेस कम है। तो मैं चाहती हूँ कि आज इसी स्टिग्मा को आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू एड्रेस करें। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, how any person, a male or a female, gets to know that he or she is suffering from an STD? देखिए, एसटीडी का फुल फॉर्म ही आंसर है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। जैसे एनीबडी मेल और फीमेल हैज गॉट सेक्सुअल कांटेक्ट विद सम अदर पार्टनर, तो उनको अगर वो अनसेफ है, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू इमीडिएट इफेक्ट्स लाइक प्रेगनेंसी में भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। सेकेंड थिंग इज क्लैमिडिया जैसे इन्फेक्शंस हैं जो कि सालों लग जाते हैं सिर्फ सिम्टम्स दिखाने के लिए। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज क्लैमिडिया इन्फेक्शन। तो पेशेंट को ये फील नहीं होगा कि उनको कोई इन्फेक्शन है, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिसको याद अगर पेशेंट रखें तो वो खुद को एटलीस्ट जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ताकि जल्दी डायग्नोज हो और जल्दी उनका ट्रीटमेंट भी हो सके। सिम्टम्स लाइक सोरनेस या फिर बम्प्स ऑन द जेनिटल्स और ओरल और रेक्टल एरिया। सोरनेस है, कुछ बम्प्स हैं छोटे छोटे, पेनफुल और बर्निंग मिक्चुरेशन, उनको यूरिन में बर्निंग हो रहा है, पेनफुल है, बहुत पेन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, किसी तरीके का कोई फ्लूइड आ रहा है पेनिस से या वजाइना से, अनयूजुअल और ओडरस वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें कुछ बदबू आ रही है, अनयूजुअल वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, बिना वजह की ब्लीडिंग हो रही है, कभी भी कितनी भी, पेन हो रहा है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सोरनेस, स्वोलन लिम्फ नोड्स। हमारे बॉडी में कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे कि टॉन्सिल्स हैं, यहाँ पर बॉडी में लिम्फ नोड्स, यहाँ पर लिम्फ नोड्स होते हैं, गांठें होती हैं जो कि उनमें सूजन आ जाता है अगर कोई इन्फेक्शन हो तो वैसा कोई इन्फेक्शन है। लोअर एब्डोमिनल पेन, उनको पेट में नाभि के नीचे पेन होना, फीवर आना और रैश ओवर द ट्रंक्स, मतलब हाथ पैर में और ट्रंक मर, ये उनको रैश आता है। ये बेसिक कुछ सिम्टम्स हैं। अगर उनको ऐसे कोई सिम्टम्स दिखें तो वो तुरंत ही अपने नजदीकी हेल्थ प्रोवाइडर के पास जाके अपनी जांच कराएं। आपने बड़े अच्छे से हमें सारे सिम्टम्स बताए। एंड अगेन कहीं ना कहीं लोग हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं कि हम क्यों बोले, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, मैं डॉक्टर को बताऊं या नहीं बताऊं। बट बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को भी एड्रेस करें। अच्छा सर, who should get tested for an STD panel? STD पैनल करके कुछ टेस्ट होते हैं, अगर आप सबको बताना चाहें, और इस टेस्ट की क्या अहमियत है, किस को करवाना चाहिए? देखिए, पहले तो जैसे आपने कहा कि इट इज अ स्टिग्मा कि लोग अप्रोच नहीं करते हैं। अभी मेरे क्लिनिक में भी लोग पूछते हैं कि इज देयर अ फीमेल डॉक्टर इन योर क्लिनिक, बट आई थिंक दैट इज अ बिग स्टिग्मा। हमारे लिए पेशेंट ही होता है, भले मेल हो फीमेल हो। सो दैट स्टिग्मा, अगर वो स्टिग्मा ओवरकम हो जाए तो बहुत ज्यादा केसेस ट्रीट हो सकते हैं। आपका जो दूसरा सवाल था, एसटीडी का जो पैनल का टेस्ट होता है, वो बेसिक टेस्ट जो है उसमें HIV-1, HIV-2, हेपेटाइटिस बी जिसको HBsAg कहा जाता है, हेपेटाइटिस सी, हर्पिस 1 IgG, herpes 2 IgM, herpes 2 IgG, herpes 2 IgM, herpes 1 and 2 IgG, anti-chlamydia IgG, anti-chlamydia IgM, सिफिलिस का फिर TPAB करके होता है। ये सारे टेस्ट जो हैं, ये दिस इज द लिस्ट ऑफ टेस्ट व्हिच इज द बेसिक ऑफ एसटीडी पैनल टेस्ट। ओके, सो एसटीडी पैनल का एक ये प्रॉपर टेस्ट है।
अच्छा जी। सर, हाउ इट इज डायग्नोस्ड एंड क्या बॉडीली जो फ्लूइड्स हैं वो एसटीडी ट्रांसमिट करने में उतने सक्षम हैं? यस, यस। अभी आपने बहुत सही सवाल पूछा कि जो फ्लूइड्स हैं, अभी जनरली मान्यता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद में ही ये डिजीज ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास कुछ केसेस आए हैं जो कि उन्होंने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का, एक कोई पेशेंट है वाज एक्सपायर्ड एंड दे हैव हैंडल्ड दैट बॉडी, उनके ब्लड या उनके फ्लूइड को उनका एक्सपोजर हुआ एंड दे गॉट दैट इन्फेक्शन। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। सो फ्लूइड्स का मतलब ये है कि हमारा ब्लड हो गया, इसलिए देयर शुड बी नो इंजुरीज ऑन द पार्ट्स वेयर वी आर एक्सपोजिंग टू द पेशेंट और टू समबडी एल्स, वी आर हेल्पिंग सम पेशेंट या फिर कोई दूसरे पेशेंट को हेल्प कर रहा है। सेकेंड थिंग इज योर सीमेन, मेल्स में सीमेन होता है, वो ट्रांसमिशन का एक जरिया है। सेकेंड थिंग वजाइनल फ्लूइड, एंड थर्ड थिंग इज थ्रू एनल इंटरकोर्स। ओरल मतलब सलाइवा से बहुत कम चांसेस, 2% चांसेस हैं। फिर टीयर्स, नोज, स्वेट, इससे कोई चांसेस अभी तक तो डिटेक्ट नहीं हुए हैं। तो ये बेसिक चांसेस हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ज्यादा से ज्यादा एसटीडी के चांसेस होते हैं एनल इंटरकोर्स अच्छा एंड अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो दीज आर द फ्लूइड्स एंड द मीडिया ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसटीडी। ओके, एंड सर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के बारे में अगर हम बात करें, आजकल की नौजवान पीढ़ी है या कितने सारे लोग हैं, सो कहीं ना कहीं अगर हम चाहें कि एसटीडी का मैक्सिमम प्रिवेंशन हो, आप सबको हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या कहना चाहेंगे? हाउ इज इट मैम देखिए, हाउ इज इट प्रिवेंटेड? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेक्स एजुकेशन। पहली चीज तो हमें सेक्स एजुकेशन करना है ताकि लोगों को समझे कि ये व्हाट इज एग्जैक्टली द अपोजिट जेंडर्स फिजिक, वो क्या है, अट्रैक्शन क्या है, एवरीथिंग। सेकेंड थिंग इज, अगर आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है तो हैव अ सिंगल पार्टनर, यू शुड अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स। सेकेंड थिंग इज, यू शुड यूज प्रिवेंशन, जैसे कि कॉन्डम यूज करें। फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं, मेल कॉन्डम्स भी आते हैं। दे कैन ऑल्सो यूज एब्स्टिनेंस, जैसे आप सम पेशेंट गेट्स एक्सपोज टू सम सेक्सुअल इंटरकोर्स और उनको डाउट लगता है कि भाई ये है, तो उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना अवॉइड करना चाहिए टिल द टाइम ईदर दे डेवलप द सिम्टम्स और दे गेट डायग्नोज देमसेल्व्स, ताकि वो फैले नहीं, बिकॉज स्प्रेड इज द मेजर इशू इन दिस केसेस। सेकेंड थिंग इज, आपको कोई भी सिम्टम्स है क्या, जैसे मैंने पहले बताया वैसे कोई सिम्टम्स है क्या चेक करने हैं, और अगर है तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट। और अगर उनको ये कॉन्टैक्ट डॉक्टर को समझ में नहीं आता कि भाई कैसे करें, हाउ टू फेस अ डॉक्टर एंड ऑल, सो देयर इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट कॉल्ड cdc.gov, तो उस पे जाके वो पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पूरा गाइडेंस ले सकते हैं, ताकि उनको अवेयरनेस हो। सेकेंड, ये जो बेसिक चीजें हैं ये वो करेंगे तो अवॉइड कर सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ वजाइनल सेक्स ही नहीं, ओरल सेक्स, वजाइनल सेक्स एंड एनल सेक्स, दिस शुड बी अवॉइडेड, एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स अवॉइड करना चाहिए, तो इसका प्रिवेंशन होगा। तो डॉक्टर प्रशांत, आपके हिसाब से क्या पिछले लास्ट दशक में क्या एसटीडी के केसेस बढ़ गए हैं? मैम, लास्ट दशक में एसटीडी के केसेस तो बढ़ गए हैं, बट ये सारे केसेस जो है, मैक्सिमम केसेस गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एंड मैक्सिमम केसेस लाइक 70% केसेस तो अप्रोच ही नहीं होते। अच्छा जी बिल्कुल, अप्रोच ही नहीं होते। देयर इज अ ताबू, मतलब हस्बैंड सेज कि वाइफ को कुछ है तो वो किसी डॉक्टर को क्यों दिखाए, अपने वाइफ का प्राइवेट पार्ट का इशू वो क्यों सोशल करे, ऐसा उसका थॉट होता है। बट ये ताबू निकल जाए तो बेचारी लेडी जो है वो उसकी ट्रीटमेंट मिल जाए और उसका स्प्रेड भी रुक जाएगा। अभी मेरे पास कुछ केसेस आते हैं, मैं उनको कहता हूँ आप बिल्कुल शर्माइए मत, ये हमारे लिए रेगुलर काम है, दिस इज जस्ट, वी आर जस्ट सीइंग द डिजीज एंड नथिंग एल्स। ओके, तो उनको मैं एजुकेट करता हूँ, अवेयरनेस करता हूँ, और उसके बाद दे स्टार्ट कि भाई हाँ ठीक है, आप एग्जामिन करो या फिर आप उनको ट्रीटमेंट दो। सेकेंड थिंग मैम, बहुत सारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं वो ट्रीटेबल हैं, वो ट्रीट कर सकते हैं अगर आप अर्ली डायग्नोसिस, जैसे कि आपने ये अर्ली डिटेक्शन, HIV हो गया, patient can have long span of life, healthy span of life with proper medications, dietary advice and lifestyle management. जैसे, लेकिन कुछ केसेस हैं जैसे हेपेटाइटिस C जो मैक्सिमम हमें डायलिसिस के केसेस में दिखते हैं,
जो पेशेंट्स डायलिसिस करवाने जाते हैं उनको हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इवन इफ दे आर नॉट हैविंग सेक्सुअल लाइफ, एक्टिव लाइफ, फिर भी। तो हेपेटाइटिस सी के लिए अभी ज्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस उतने अवेलेबल नहीं है। बट हेपेटाइटिस बी जो है, जैसे जिसको हम HBsAg कहते हैं, वो टेस्ट के बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास हैं। उनका जो वायरल लोड होता है, इट्स अ वायरस, सो वायरल लोड जो होता है वो पर ml नॉन डिटेक्टेबल हो सकता है, ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बट उसके लिए उनको बहुत सारा पेशेंस, एजुकेशन, डाइटरी चेंजेस, प्रिवेंशन, ये सारी चीजें करनी है। मेरे पास कई पेशेंट है जिनका हेपेटाइटिस बी वायरस नॉन डिटेक्टेबल आया है, मतलब ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट ही नहीं हुआ आफ्टर द ट्रीटमेंट। सो दैट गिव्स मी मोर स्कोप टू प्रिवेंट इट। अभी जैसे कुछ डिजीजेस है जो माँ के वजह से बच्चे को हो सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी, that diseases also are preventable, but if patient has proper regular health checkups at the gynecologist, नहीं तो फिर बच्चे को अगर वो हो गया तो there is absolutely no treatment available whatsoever for the kid. Yes, so that child suffers. डेफिनेटली। एंड कहीं ना कहीं अगेन जैसे कि हम बोलते हैं कि बीमारी तो बीमारी है, हर मर्ज की दवा है, इलाज है, और एसटी को भी हम एक टैबू क्यों बनाए, क्यों ना इस चीज के बारे में हम बात करें, डॉक्टर से सारी चीजें डिस्कस करें, प्रिवेंटिव मेथड्स फॉलो करें, एंड अगेन इसकी वजह से हम सफर ना करें। सो इसी के साथ डॉक्टर प्रशांत, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए कीमती वक्त निकाला, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर प्रशांत जिन्होंने आज हमें एसटीडी प्रिवेंशन के बारे में अवेयर किया, एजुकेट किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।